राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे ऋषि जिनके एक निर्णय से देवता और दानव दोनों का जन्म हुआ और जिनकी एक तपस्या से पूरी सृष्टि ने आकार लिया। इतिहास उन्हें केवल ऋषि कहता है, लेकिन पुराण उन्हें सृष्टि का सूत्रधार मानते हैं। नाम है महर्षि कश्यप। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र महर्षि कश्यप सप्त ऋषियों में यह ऋषि जिनके बिना देव, दानव, नाग, पक्षी किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि जब सृष्टि में संतुलन डगमगाने लगा, तब ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को प्रजापति का दायित्व सौंपा। यह दायित्व केवल जन्म देने का नहीं था, बल्कि हर शक्ति को उसकी सीमा में बांधने का था। अदिति से जन्मे देवताओं को धर्म का मार्ग मिला, तो दिति से जन्मे दैत्यों को अपार शक्ति मिली। यहीं से यह संघर्ष शुरू हुआ, जो केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि विचारों का युद्ध था। पिता एक था, रक्त एक था, फिर भी रास्ते अलग क्यों हुए? दोस्तों, उत्तर बहुत सरल है, संस्कार की कमी। कश्यप ऋषि की यही सबसे बड़ी सीख है कि जन्म समान हो सकता है, लेकिन संस्कार ही भविष्य लिखते हैं। दोस्तों, यह कथा यहीं नहीं रुकती। कद्रु से नागों का जन्म हुआ, जिनकी फुफकार में रहस्य था और जिनकी दृष्टि में प्रतिशोध। बिंता से गरुड़ जन्मे, जो केवल पक्षी नहीं बल्कि धर्म के वाहक बने। ताम्रा से पक्षी जातियां आईं, जिन्होंने आकाश को जीवन दिया। एक ही ऋषि से आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों की शक्तियां निकली। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बैठकर यह सब होते देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर देव ना हो तो दिशा नहीं, और अगर दानव ना हो तो परीक्षा नहीं। यही कारण था कि उन्होंने किसी को नष्ट नहीं किया, बल्कि हर शक्ति को उसका स्थान दिया। दोस्तों, महर्षि कश्यप की कथा कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं, यह हमारे जीवन का आईना है। आज भी समाज में देव और दानव दोनों हमारे भीतर हैं। महर्षि कश्यप हमें यही चेतावनी देकर गए कि शक्ति जब विवेक से अलग हो जाती है तो विनाश तय होता है, और विवेक जब शक्ति से जुड़ जाती है तो वही धर्म बन जाता है।